सो शेयर होल्डर्स फंड एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ऐड करके जो हमको फिगर आता है उसको हम बोलते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल, या फिर आप उसको बोल सकते हो टोटल फंड्स एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज टोटल फंड्स एम्प्लॉयड. ये आपका लाइबिलिटी साइड का टोटल है. दिस इज टोटल ऑफ लाइबिलिटी. यहाँ तक क्लियर है? इज इट क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now इतना पार्ट आप लोग लिखिए फटाफट. आप लोगों ने लिख लिया यहाँ तक? अदरवाइज have you all written this vertical format? लिखा है. वेरी गुड. चलो now we move to the second part of this balance sheet, that is application of fund. Now we move to the next part, that is application of funds. This application of funds is nothing but this is asset side of your balance sheet. ये आपके बैलेंस शीट का असेट साइड है. एसेट साइड में आने के बाद सबसे पहले आता है फर्स्ट वन इज योर फिक्स एसेट. हम लोग इसको थर्ड ले सकते हैं. थर्ड फिक्स एसेट. फिक्स एसेट्स में वी हैव टू डिवीजन, दैट इज ए tangible asset. Tangible asset and B intangible asset. Tangible assets फर्स्ट कॉलम में, intangible assets भी फर्स्ट कॉलम में, और इनका टोटल सेकेंड कॉलम में. दिस इज फिक्स एसेट. फोर्थ इज ये आपका फिक्स एसेट है. आफ्टर फिक्स एसेट you have fourth one, that is investments. नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स एक ही होती है तो उसको डायरेक्टली आउटर कॉलम में लेंगे. दिस इज योर इन्वेस्टमेंट्स. नाउ फिफ्थ कम्स वर्किंग कैपिटल. अभी यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है. वर्किंग कैपिटल comprises of A current assets,
करंट एसेट्स में भी वी हैव स्मॉल ए क्विक एसेट, क्विक एसेट में क्या क्या आता है, कैश एंड बैंक. जस्ट एक एग्जांपल, कैश एंड बैंक डेटर्स BR, ठीक है. इसका टोटल किया हमने, और ये टोटल करके यहाँ पे ए लिखा. दिस इज टोटल ए, स्मॉल ए. इसी में ऐड करेंगे बी, नॉन क्विक एसेट. नॉन क्विक एसेट में क्या क्या है जरा बताओ तो. नॉन क्विक एसेट में क्या क्या आता है. सबसे पहले आता है स्टॉक. ये याद करना है, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड मोस्टली एडवांस टैक्स. इसके अलावा भी कुछ आ सकता है, बट दिस आर द मोस्ट कॉमन आइटम्स. ये सारा आपने लिखा. ध्यान से देखो मैं कैसे ऐड लेस कर रही हूँ. सो ये ऐड करके यहाँ पे जो फिगर आएगा, दिस विल बी क्विक एसेट में. ये क्विक एसेट है. क्विक एसेट में मैंने ये नॉन क्विक सारा ऐड किया, तो दिस इज माय करंट एसेट. ये क्या आया मुझे, करंट एसेट. ओके, ए माय करंट एसेट. ओके, नाउ बी. फॉर्मेट ध्यान से देखो, मैंने क्विक एसेट का टोटल लिया, नॉन क्विक एसेट का टोटल नहीं लिया. मुझे नॉन क्विक एसेट का टोटल नॉर्मली लगता ही नहीं है. इसके लिए मैंने क्या किया, क्विक एसेट का टोटल किया, उसमें नॉन क्विक ऐड किया. दिस इज माय करंट एसेट. ये मेरा करंट एसेट है. दिस इज माय करंट एसेट. अभी इसमें से मुझे माइनस क्या करना है, लेस बी, करंट लाइबिलिटी. अभी करंट लाइबिलिटी में भी यू हैव ए क्विक लाइबिलिटी. क्विक लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, सब कुछ. क्विक लाइबिलिटी में आता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स. ये सारे एसेट्स, सॉरी सारे लाइबिलिटीज मैंने लिखे. इसमें ऐड होगा, क्या ऐड होगा, नॉन क्विक लाइबिलिटी, बी नॉन क्विक लाइबिलिटी. एंड नॉन क्विक लाइबिलिटी एक ही है, एंड दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट. नॉन क्विक लाइबिलिटी आपको पता है कि एक ही नॉन क्विक लाइबिलिटी है. यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, टोटल ऑफ ए.
दैट इज क्विक लाइबिलिटी का टोटल। ओके, नॉन क्विक लाइबिलिटी में क्या आता है? ओनली वन आइटम, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ऐड करूंगी तो ये मेरा बनेगा बी करंट लाइबिलिटी। दिस इज माय बी करंट लाइबिलिटी। Now what is working capital? What is working capital? Working capital is A minus B. A minus B, तो ये आपका B आ गया, ये A है। A minus B जब आप करोगे तो you will get working capital. Current asset minus this current liability will give you working capital. And finally you get total funds employed. क्या मिलता है आपको लास्ट में? Total funds employed, that is asset side का total. टोटल फंड्स एम्प्लॉयड को हम साथ में बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना आपने कैपिटल बिजनेस में लगाया, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड। व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट इन योर बिजनेस, दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। लेट अस सी अगेन। सो दिस वर्टिकल फॉर्म आपको याद करना है। टुमारो विल बी स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम। ये भी तो मैंने बहुत शॉर्टकट करवाया, लेकिन उससे पहले आज एक क्विज आएगा, उसको सॉल्व करना है। टोटल फंड्स अवेलेबल एंड टोटल फंड्स एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका टोटल सेम आना चाहिए। बैलेंस शीट में कैसे एसेट और लाइबिलिटीज का टोटल सेम होता है ना, अगर एसेट और लाइबिलिटीज का टोटल सेम है मतलब सम राइट है, अगर सेम नहीं है मतलब सम रॉन्ग है। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज इट फ्रॉम स्टार्टिंग। क्या क्या किया हमने? सोर्सेस ऑफ फंड, इस सोर्सेस ऑफ फंड को आप 1 लिख सकते हो या कुछ मत लिखो, don't write anything. Sources of fund, shareholders fund, shareholders fund में share capital, reserves and surplus and miscellaneous expenditure, इन सब का टोटल लिखा। और shareholders fund is A plus B minus C। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लिखा, उसका टोटल आउटर कॉलम में लेके गए, टोटल फंड्स अवेलेबल आया, दिस इज टोटल ऑफ लाइबिलिटी। टोटल फंड्स अवेलेबल को हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं। फिर आया एप्लीकेशन ऑफ फंड, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ योर बैलेंस शीट। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स के दो पार्ट है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। इन्वेस्टमेंट्स, ये टैंजिबल और इनटैंजिबल A प्लस B किया तो ये आया। यस कोमल, A plus B, that is tangible and intangible. फिर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट these are your trade investments. वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट में क्विक एसेट एंड नॉन क्विक एसेट लिया। इसको A लेने की बजाय आप ये इसको 1 भी ले सकते हो, ऐसा स्मॉल 1। तो क्विक एसेट का टोटल, क्विक एसेट में नॉन क्विक ऐड किया तो मुझे ये करंट एसेट आया। सिमिलरली यहाँ क्विक लाइबिलिटी को भी मैं 1 ले लेती हूँ। क्विक लाइबिलिटी, क्विक लाइबिलिटी के टोटल में मैंने नॉन क्विक लाइबिलिटी ऐड किया। नॉन क्विक लाइबिलिटी एक ही है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट एंड
Working capital is A minus B, that is current asset minus current liability, and total funds employed. Total fund employed is working capital प्लस क्या क्या है आपके लास्ट के कॉलम में, वर्किंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस फिक्स एसेट, मतलब फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल का जो टोटल है वो आपको मिलेगा टोटल फंड्स एम्प्लॉयड या कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड योर टोटल शुड टैली, आपका बैलेंस शीट टैली होना चाहिए. इज इट क्लियर Yes, ma'am. एवरीवन? ये आज फॉर्मेट याद करना है, मैं कल फॉर्मेट का टेस्ट लेने वाली हूँ. आई विल टेक द टेस्ट. You have to prepare yourself for test. Is it okay? Is it okay? Tomorrow you'll be prepared. आज एक quiz post करूँगी. Everyone please solve it very intelligently. एक क्विज पोस्ट करूंगी, उसको सबको सॉल्व करना है. अगर आप लोग वो सॉल्व कर पाए मीन्स यू आर प्रिपेयर्ड टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक. ओके, सो सी मैम ऑल. गूगल क्लासरूम पे ना? हाँ, लिंक भेज दूंगी, गूगल क्लासरूम पे ही रहेगा. यस यस, सी दैट यू विल सॉल्व इट एंड कंप्लीट इट. ये फॉर्मेट याद करना आज आपका होमवर्क है. ओके, बाय हार्ट दिस फॉर्मेट एंड कीप योरसेल्फ रेडी फॉर टेस्ट. ओके, by evening you'll get one objective test. See you all then. Take care. Bye. बाय मैम. Bye bye.